दोस्तों बीएचयू की बात की जाए और बिरला की बात ना हो तो बात ही अलग है। यहाँ पे अभी मैंने देखा है कि एक चौराहे पे, बिरला चौराहे पे कुछ लड़के खड़े थे और हाथों में उन्होंने डंडा लिया हुआ था और हमसे सबसे पहले उन्होंने लिफ्ट मांगा, लेकिन मेरे को तो जाना था आर्ट्स फैकल्टी की तरफ। तो मैंने बोल दिया कि भैया मुझे तो आर्ट्स फैकल्टी ही जाना है, लेकिन हमारे पीछे एक बाइक वाले आ रहे थे। तो वो बेचारे इतने सज्जन थे कि उनका डंडा दे करके रुक गए, लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और दोस्तों अभी हम हैं बीएचयू के अंदर और आज हम आपको टूर कराएंगे आईआईटी की, यानी कि बीएचयू आईआईटी की टूर कराएंगे। और बीएचयू में कैंपस बहुत ही खूबसूरत है और इसका भी हम आपको एक व्यू देंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और बीएचयू में बहुत कुछ खास है जो कि आपको देखना चाहिए। कभी आप बीएचयू आइए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था वर्ष 1916 में। यहाँ पर उद्देश्य उनका शिक्षा ही था और शिक्षा के माध्यम से वह देश को एक अलग ऊंचाई तक पहुँचाना चाहते थे। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार होता है किसी भी देश की उन्नति के लिए। तो मालवीय जी का यही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करें। लेकिन कंट्रोवर्सी तब उत्पन्न हो गई जब इसका नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रखा गया। उस समय के लोगों ने कहा कि यह सिर्फ हिंदुओं के लिए है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुई, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आकर के पढ़ाई करते हैं, शिक्षा लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपना जीवन बनाते ही हैं, साथ ही साथ सबका जीवन वो संवारते हैं। तो हिंदू शब्द से किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आज तक नहीं हुई। सभी धर्मों के लोग मिल करके सौहार्दपूर्ण तरीके से इस वातावरण में पढ़ते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। चलिए दोस्तों, अभी बैक कैमरे से हम आपको इस कैंपस की खूबसूरती दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको अच्छी प्लेस का टूर कराते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम बैक कैमरे से आपको कैंपस को दिखाना है। पूरा कैंपस हमेशा साफ़ होता है और यहाँ पर हमेशा वर्कर देखिए सड़कों को साफ़ करते रहते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने बड़े कैंपस को साफ़ सुथरा रखना बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों इस समय हम हैं आईआईटी ग्राउंड से जस्ट बगल में हैं और अभी हम आपको चल करके दिखाते हैं कि बीएचयू में फार्मिंग कहाँ होती है, खेती कहाँ होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बस यही पता होगा कि बीएचयू में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की जाती है और बीएचयू में हॉस्पिटल है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अपना एक फार्मिंग भी है और यहाँ पर खेती भी होती है। और यहाँ पर जो अनाज उगाए जाते हैं उसमें जो अनाज की खेती होती है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली सीड्स के लिए होती है और कुछ ऐसे वैरायटीज़ की चीज़ों को भी उगाया जाता है जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर बीजों को उगाया जाता है जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए होता है। तो हम आपको अपने बैक कैमरे से अभी आपको दिखाएंगे वहाँ चल करके कि कहाँ पर बीएचयू खेती होती है, कहाँ पर बीएचयू के खेत भी हैं। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि आज तक एक्सप्लोर नहीं की गई हैं बीएचयू के बारे में। तो एक वीडियो के माध्यम से बीएचयू में आप बीएचयू को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा है कि एक एपिसोड वाइज बना करके आपको सारी चीज़ों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम बीएचयू की फार्मिंग दिखाते हैं, खेती दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। हालांकि दूर से ही देखने को मिलेगा, तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पाबंदियाँ होती हैं। तो हम दूर से ही आपको बीएचयू की एक झलक दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमें देख करके कमेंट करके बताइएगा कि वो आपको कैसा लगा। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। दोस्तों इस समय हम आ गए हैं बीएचयू की खेती वाली जगह पे जो कि आईआईटी ग्राउंड से जस्ट पीछे में है, यानी कि आईआईटी फैकल्टी के जस्ट पीछे में है और बीएचयू की अपनी खेती होती है। तो इस समय हम आपको बता दें कि यहाँ पर धान की बुआई हुई है और अभी हम आपको यहाँ पर अपने बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख करके बताइए कि आपको यह कैसा लगा। और दोस्तों आप आईआईटी ग्राउंड से जस्ट पीछे ही आएंगे, जो वहाँ पे आईआईटी का ग्राउंड है और उसी के जस्ट सामने ही देखेंगे तो यह खेत आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर अभी धान की बुआई हुई है और धान के खेतों में पानी ही पानी है। तो अभी हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है बीएचयू के धान की खेती हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा है वो खेती ही खेती है
और यहाँ पर यह BHU में है, आप देख सकते हैं जो अगल बगल का है नज़ारा। और हमारे जस्ट सामने और प्रकार की खेती की गई है, और वहाँ पर तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, अंदर सीड्स वगैरह की चीज़ें हैं। और ये हमारे सामने उधर आपका BHU का IIT ग्राउंड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों BHU की बात की जाए और बिरला की बात ना हो तो बात ही अलग है। यहाँ पे अभी मैंने देखा है कि एक चौराहे पे, बिरला चौराहे पे कुछ लड़के खड़े थे और हाथों में उन्होंने डंडा लिया हुआ था, और हमसे सबसे पहले उन्होंने लिफ्ट मांगा। लेकिन मेरे को तो जाना था आर्ट्स फैकल्टी की तरफ, तो मैंने बोल दिया कि भैया मुझे तो आर्ट्स फैकल्टी जाना है। लेकिन हमारे पीछे एक बाइक वाले आ रहे थे, वो बेचारे इतने सज्जन थे कि उनका डंडा देख करके रुक गए। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उस बच्चे के पैर में चोट लगी थी और वो डंडा उसी लिए सहारे के लिए खड़ा था। लेकिन एक इस प्रकार से थोड़ा सा माहौल बन जाता है कि भैया बिरला के सामने है, अगर गाड़ी नहीं रोके तो भैया कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अभी हम चलते हैं आर्ट्स फैकल्टी की तरफ। और आर्ट्स फैकल्टी में हम फैकल्टी में नहीं जाएंगे दोस्तों, देखिए हम आपको बोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम वही चीज़ें दिखाएंगे जो चीज़ आपने नहीं देखा होगा और जो यूनिक है। तो आर्ट्स फैकल्टी में एक अकेला बाबा का मंदिर है, और उसकी कुछ स्टोरी है कि अकेला बाबा क्या है और किस तरीके से है। तो जो भी छात्र आता है आर्ट्स फैकल्टी में या सोशल साइंस फैकल्टी में, तो अकेला बाबा का दर्शन वो नहीं करता है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि भाई देखिए, अब लड़का यंग है, नया है, अगर वो आता है और अकेला बाबा का अगर वो दर्शन कर लेता है तो उसको, हमको लगता है कि पूरे के पूरे 3 साल जो उसके ग्रेजुएशन का करियर है वो अकेले ही बीतने वाला है। तो बस एक छोटा सा यही मिस अंडरस्टैंडिंग है लोगों के मन में कि भाई अकेला बाबा का अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो फिर आप अकेले ही रह जाएंगे, आपको कोई नारी नहीं मिलेगी। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं अकेला बाबा का मंदिर। तो चलिए घूमते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अकेला बाबा के मंदिर से जस्ट सामने अपोजिट में है, और हमारे जस्ट पीछे अकेला बाबा का मंदिर है। अभी हम आपको बैक कैमरे से अकेला बाबा का मंदिर दिखाते हैं। यह मंदिर बहुत ही भव्य नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा मंदिर है, तो आपको इस मंदिर को देखना चाहिए। इस मंदिर की कहानी ही अजब है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। दिल थाम के बैठिए। दोस्तों देखिए, ये है अकेला बाबा का मंदिर, और अकेला बाबा का मंदिर सोशल साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी के जस्ट बगल में ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम देवता, और ये है अकेला बाबा। तो आप मंदिर को देख सकते हैं दोस्तों, ये है ग्राम देवता का मंदिर। पहले ये मंदिर इस तरीके से भव्य नहीं बना था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी भव्य है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन यह एक जैसे बर्म होते हैं उसी तरीके से यह मंदिर है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक वृक्ष है, लेकिन यहाँ की मान्यता ये है कि भैया अकेला बाबा ने संभाले रखा है BHU के इस प्रांगण को। तो आप देख सकते हैं, आ करके आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पीछे आप देख सकते हैं अकेला बाबा का मंदिर है, और मंदिर का जो स्टोरी मैंने आपको बताया है बेसिकली यही एक मंदिर है। और इस तरीके से ही लोगों के मुंह से ये कहानी सुनने को मिलती है कि अगर आप अकेला बाबा का दर्शन कर लेते हैं तो फिर जीवन में आपको पूरे ग्रेजुएशन के समय, जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पर, ग्रेजुएशन करने आते हैं या फिर PG करने आते हैं, तो वो अपने पूरे छात्र जीवन में अकेले ही रह जाते हैं। उन्हें किसी भी नारी का साथ नहीं मिलता है। तो ये कितना सच है और कितना झूठ है, इसको तो फिर देख करके ही पता चलेगा। ऐसे लोगों से ही बातचीत करके पता चलेगा जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार की धारणाएं मन में बना लेते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। दोस्तों आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कोई सजेशन देना हो तो भी सजेशन दे भी सकते हैं। आपके सजेशन को हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे वीडियोस में, अगर हमारे किसी भी तरीके से वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों चलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं एक और नए प्यारे से वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखना। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।